एक एफआईआर दर्ज हुई है गुरुग्राम में आपके खिलाफ, क्या है पूरा? मुझे तो मैं आज सुबह जब उठा तो हरियाणा न्यूज़ के एक पत्रकार का साथी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब ऐसे ऐसे कोई एफआईआर गुड़गांव के अंदर आपके खिलाफ हुई है। मुझे इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पे या किसी थाने पुलिस से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन पता करने के बाद में ये चला कोई सेक्टर 50 में एफआईआर करवाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो सेम एफआईआर है, उसी टाइप की फर्जी, जिस प्रकार से जब मैंने आज से करीबन 9-10 महीने पहले जो हमारे रोहतक के पूर्व मंत्री मुंशीलाल जी के खिलाफ जो कर्मकांड उसके उजागर किए थे, मुंशीलाल जी उसी तरह से जब मेरे ऊपर रोहतक में मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो रोहतक में एफआईआर करवाई थी, उसी प्रकार से सेम आज ये एफआईआर, क्योंकि जिस लड़के का नाम सामने आ रहा है जो एफआईआर कराई है वो भी रोहतक से ही है और उसकी कनेक्टिविटी आजकल उसी कर्मकांडियों के साथ है। और उस टाइम भी एसपी डीएसपी ने बिल्कुल क्लियर कट, जब वो रोहतक की एफआईआर हुई थी तो उन्होंने पूरा मुझे हाथ जोड़ के अपनी असमर्थता जाहिर की थी। उन्होंने क्लियर कट ये बोला था मुख्यमंत्री जी का आदेश है जो हमने आपके ऊपर ही एफआईआर की। और अब भी जिस प्रकार से वहाँ मेरा एक साथी थाने में गया और वहाँ जो बात सामने आई है वो सब उन्होंने भी यही बोला है कि हमारे ये ऊपर से फोन आकर रात को एफआईआर दर्ज की गई। तो ये सारी चीजें मैं आप सब के माध्यम से इस अंधी बहरी सरकार को, तानाशाह मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस टाइप की एफआईआर करवाकर मुख्यमंत्री जी आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। ये आवाज हमेशा गरीब के, किसान के लिए, कर्मयोगी के लिए, व्यापारी और कर्मचारी के साथ जब भी अन्याय होगा उसकी आवाज बनकर बलराज कुंडू इसी प्रकार से आपको सचेत और सावधान करके आपका असली चेहरा जनता को दिखाने का काम करता रहेगा। इस प्रकार के उच्छे हथकंडों से, इस प्रकार की झूठी एफआईआरों से मुख्यमंत्री जी आप बलराज कुंडू को दबाव नहीं रोक सकते, मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। हाँ, आपको इसको दबाने के लिए मैं आपको एक बात कहता, एक बात है, मुझे गोली मरवा दीजिए तब शायद मेरी आवाज ये शांत हो जाए। अन्यथा जो आप अन्याय तानाशाही रवैया इस प्रदेश के लोगों के साथ कर रहे हो उसकी आवाज को बलराज कुंडू आखिरी दम तक इसी प्रकार से बुलंद करता रहे। आपको क्या लगता है क्यों आप ही के खिलाफ क्यों मामले दर्ज हो रहे हैं? आपने कहा कि पहले भी आपके खिलाफ हुए थे। कहा यह जा रहा है कि इसी में एक सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई फर्म ने काम किया है जिसमें लेन देन का कोई वित्तीय मामला है, जिसके बाद हेडक्वार्टर गुड़गांव में, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो सारी चीजें सिवाय पॉलिटिकल प्रेशर के इस टाइप का इसमें दूर दूर तक भी कोई वो नहीं है। जिस प्रकार से वो बता रहे हैं लेन देन का कोई मामला होता वो कोर्टों का मामला होता, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती। और जो कोई उसके अंदर आर्बिट्रेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का कोई आपसी विवाद होता है तो उसमें आर्बिट्रेशन में जाया जाता है, उसमें उसके माध्यम से क्लेम एक दूसरे पे किया जाता है। ये टोटली का टोटली उनको उस लड़के को मोहरा बनाकर ये पॉलिटिकल वे में मुझे प्रेशर बनाने के लिए सारा गेम है मेरे ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी ये लाइन तो हम 20 साल से करते हैं, अभी 2 साल के दौरान ही ये सब क्यों, पहले क्यों नहीं हमारे ऊपर केस दर्ज हुए? इतने लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो काम कर रहे थे। इस टाइप का एक भी मामला, एक सिंगल वन भी मामला कोई मुझे बता दो पिछले 20 साल के दौरान आया? ये अब क्यों आए? बलराज कुंडू के एमएलए बनने के बाद क्यों आए? या उसको एमएलए बनने से रोकने के लिए क्यों 2 साल से 3 साल से ये मामले आए? मैं तो ठेकेदारी, तो हमारा जो धंधा है, जो हम रोजी रोटी वो तो 20 साल से करते आ रहे। आज बलराज कुंडू में ऐसा क्या हो गया? जब आदमी कोई पॉलिटिकल और जो पब्लिक की उसमें फिगर में आता है तब तो वो एक एक कदम फूक फूक के रखता है। मानते हो इस बात को? जब मैं इतने सालों से इस काम में मतलब पहले कभी एक भी सिंगल वन भी कोई हमारे साथ डिस्प्यूट या किस प्रकार, अब क्यों आ रहे हैं? ये बात सोचने की। आप लगातार भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो। मैं भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहा हूँ।
जो इनकी तानाशाही रवैया उसके खिलाफ बोल रहा हूँ, जो इन प्रदेश में लूट मचा रखी है उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आज जिस प्रकार से ये किसान गरीब को, छोटे कर्मचारी व्यापारी को जिस प्रकार से ये तबाह करने में जुटे हुए हैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो आपको लगता है कि इसी का बदला लेने के लिए आप पर ये मांग इसी में लेकिन एक सवाल, ये क्लियर कट ये चीज है, ये सामने नजर आ रही है चीज। इसी में सवाल एक कुंडू साहब ये भी है कि बड़ौदा में जिस ढंग से आप सक्रिय हैं, लगातार किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा है, क्या उसका साइड इफेक्ट कहा जा सकता है ये? बिल्कुल निश्चित रूप से बड़ौदा के अंदर बड़ौदा की जनता मनोहर लाल खट्टर भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने वाली है, और उसी से घबराकर जिस प्रकार से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, पिछले 5-6 दिन से अनेकों गांवों में रोज के मेरे दौरे चल रहे हैं, और जिस प्रकार का लोगों के अंदर मनोहर लाल भाजपा के प्रति जो रोष है, एक थोपे हुए मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के सबसे अनपॉपुलर मुख्यमंत्री, इस सरकार में आज तक के इतिहास से सबसे बड़े घोटालेबाजों के सरकार के मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ जनता का जबरदस्त रोष है। इन्होंने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को खराब करके हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जहर बोने का काम किया। आज वो बात प्रदेश की जनता, 36 बिरादरी भाईचारा इस बात को समझ चुके हैं, और उसका करारा जवाब वोट की चोट पर बड़ौदा में इन सबको देने वाली है। उस बात की आहट और एहसास इनको पूर्ण रूप से हो चुकी है, और उसी के तहत मुझे डिस्टर्ब और प्रेशराइज करने के लिए इस टाइप के वो छेदखंडे करके ये FIR दर्ज करवाई गई। मतलब आप गुड़गांव पुलिस ने कोई संपर्क किया है?